और इधर महाराष्ट्र के ठाणे में महिला पार्टनर की हत्या मामले में पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस आरोपी पार्टनर मनोज साने से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन दावा है कि आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह करने का काम कर रहा है और हत्या की थियरी लगातार बदल रहा है। बताया कि 3 मई को झगड़े के बाद सरस्वती ने जहर पी लिया था और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही आरोपी ने यह भी बताया कि पुलिस से बचने के लिए उसने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। दावा तो ये भी है कि आरोपी शव को ठिकाने लगाने के बाद आत्महत्या कर लेता। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस पार्टनर की उसने बेरहमी से हत्या कर दी, जिस फ्लैट से पार्टनर का टुकड़ों में जो है शव वो बरामद होता है। इसके अलावा जब आरोपी को हिरासत में लिया गया वो तस्वीर भी आपके सामने और अलग अलग कहानियां लगातार बताने की कोशिश कर रहा है। आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ तफ्तीश भी इस मामले में लगातार जारी है। ये 5 तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हुई। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त दिवाकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जिसने भी इस खबर को सुना था उसका कलेजा कांप गया था कि कैसे कोई अपनी पार्टनर को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच कहां तक पहुंची है और क्या और थ्योरीज बनाई जा रही हैं, आपके पास क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मीरा रोड पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस वक्त मीरा रोड पुलिस कर रही है, लेकिन पूछताछ में आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आरोपी ने कल ये पुलिस को जानकारी दी थी कि जो है जो सरस्वती है जिसके साथ वो रह रहा था, उसने 3 जून की रात को झगड़ा होने के बाद जहर पी लिया था और उसके चलते उसकी मौत हो गई थी और उससे वो डर गया था और उसी डर के चलते उसने सरस्वती के बॉडी पार्ट्स को कई टुकड़ों में काटा और काटने के बाद वो उबाल कर एक एक करके फेंक रहा था, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं इसका आरोप उसके ऊपर ना आ जाए। हालांकि पुलिस इस बात को उसकी नहीं मान रही है और वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी जानकारी जो सामने आई है पूछताछ में कि आरोपी ने ये कहा कि 2014 में नहीं बल्कि 2010 में सरस्वती से उसकी मुलाकात नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट, जो सब्जी मार्केट है, वहां पर हुई थी और वहां से दोनों साथ मनोज साने के घर पे आए थे। जो निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ ये कह रहा है कि नहीं मैं तो आत्महत्या करने वाला था, दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े करके रखता है। इधर ठाणे में महिला की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कल तक पुलिस सरस्वती को अनाथ बता रही थी, लेकिन अब 3 महिलाएं थाने पहुंच जाती हैं और खुद को सरस्वती की बहनें ये बता रही हैं। पुलिस तीनों ही महिलाओं का बयान दर्ज कर रही है। वहीं दूसरी ओर आरोपी पार्टनर मनोज साने को थाने लाया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है। 3 महिलाएं थाने पहुंची, जबकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि उसके परिवार का उस लड़की के परिवार का कोई सदस्य नहीं है। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में महिला की हत्या ने एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी है, जब श्रद्धा वॉलकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उसके पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद शव के टुकड़ों को फ्रिज में भी रखा था। वहीं कुछ टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने का भी आरोप लग रहा था। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में श्रद्धा जैसे एक और महिला की हत्या कर दी गई है। दावा अब यह है कि ठाणे में लिव इन पार्टनर की हत्या मामले में आरोपी मनोज साने श्रद्धा आफ्ताब केस से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। उसे श्रद्धा हत्याकांड से ही हत्या का आइडिया मिलता है, जिसके बाद उसने अपनी लिव इन पार्टनर की न केवल हत्या की बल्कि शव को ठिकाने का ऐसा निर्मम तरीका निकाला कि जिसने सुना वो सन्न रह गया कि आखिर इंसान भी ऐसा कर सकता है क्या। दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, ये जो 3 महिलाएं सामने आई हैं जो ये कह रही हैं कि वो मृतक की बहनें हैं, उनसे जुड़ा अपडेट क्या है अभी? देखिए, 3 महिलाएं और कुछ और लोग जो है इसी मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और ये 3 महिलाएं अपने आप को सरस्वती वैद्य की बहन बता रही हैं। उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी है कि सरस्वती वैद्य जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक अनाथ आश्रम में रह के पढ़ाई कर रही थी और जब उसकी उम्र 18 साल पूरी हो गई थी वो अपने बहनों के घर चली गई थी। ये जानकारी पुलिस को इन तीनों ने दी है। अब ऐसे में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन तीनों बहनों को लेकर जो यहाँ के डीसीपी, जोनल डीसीपी हैं, उनके दफ्तर गए
गए हैं और वहां पर बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जाहिर तौर पर शुरू होगी, क्योंकि पुलिस ही कल तक ये कह रही थी कि जो सरस्वती वैद है वो अनाथ थी। हालांकि वो पुलिस ने कहा था कि वो अहमदनगर की रहने वाली है, लेकिन अनाथ थी साफ तौर पर पुलिस ने कहा था। लेकिन आज जब 3 महिलाएं खुद को सरस्वती वैद की बहन बताकर यहाँ पर पहुंची हैं बताने के लिए, तो पुलिस ने साफ तौर पर इनका बयान दर्ज करना शुरू किया है। तमाम कड़ियां पुलिस जोड़ेगी कि आखिर सरस्वती वैद कब से इस आरोपी के साथ रह रही थी, इस दौरान क्या उनके संपर्क में वो थी या नहीं थी। हालांकि जो आश्रम जो अहमदनगर का बताया जा रहा है अनाथ आश्रम, वहां से जो जानकारी हमें मिली है कि ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन मुंबई से सटे ठाणे में एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव कई टुकड़ों में एक फ्लैट से मिला। दावा है कि उसकी निर्मम हत्या लिव इन पार्टनर मनोज साने ही कर देता है और उसके बाद शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया करता है ताकि शव के आसानी से ठिकाना लगाया जा सके। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। श्रद्धा हत्याकांड तो आपके जहन में अब भी जिंदा होगा। चाकू से जिस्म के 35 टुकड़े कर हर टुकड़े को अलग अलग इलाकों में फेंकने वाली और दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर आप अब तक भूले नहीं होंगे। 1 साल के अंदर दूसरी बार वैसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। लिव इन में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पार्टनर की हत्या कर उसके वुड कटर से कई टुकड़े कर दिए। मुंबई के नजदीक मीरा रोड के आकाशदीप सोसाइटी के एक फ्लैट से महिला का करीब 10 से 12 टुकड़ों में शव मिला है। मुंबई से सटे थाने के मीरा रोड इलाके में, जहां पर न सिर्फ एक महिला की हत्या की गई, बल्कि हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उसको छोटे छोटे करने के लिए बाकायदा प्रेशर कुकर में डालकर उबाला गया और उबालने के बाद उसे एक पॉलिथीन में भरा भी गया था। खबर है कि पहले मनोज साने नाम के शख्स ने सरस्वती की गला रेतकर हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसे कई हिस्सों में काट दिया। आरोपी के फ्लैट के सामने रहने वाले विवेक श्रीवास्तव को सबसे पहले फ्लैट से बदबू आने का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब बदबू आनी कम नहीं हुई तो उन्होंने इसकी सूचना फ्लैट के केयरटेकर को दी। कैसा ये किचन जब बंद रखता था शायद तो स्मेल नहीं आती थी। ये आफ्टरनून और लेट नाइट को चालू करता था वो काम, तब स्मेल आती थी, तब सब सो जाते थे। लेकिन कैसे कुछ दिनों से मैं आफ्टरनून में आ रहा था ऑफिस से। आफ्टरनून में आ रहा था, हाँ, तो स्मेल ज़्यादा आती थी। मैं खाना खाने आता था तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। तो एक दिन मैंने इग्नोर किया, बोला ठीक है कुछ मरा रहेगा। सेकंड डे जब मैंने उसके घर पे गया नॉक करने की, शायद आपके घर से अंकल स्मेल आ रही, कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा। तो फर्स्ट नॉक में तो खोला ही नहीं, सेकंड नॉक में उसने रूम फ्रेशनर मारने लग गया घर में। तो शक एकदम पक्का हो गया कुछ गलत किया इसने। तो फिर मैंने अपने बिल्डिंग में इन्फॉर्म किया। बिल्डिंग के जो चेयरमैन थे उनको फ़ोन किया, उनके एजेंट्स को। एजेंट्स हाफ एन आवर में आ गए थे, तो एजेंट्स लोग भी स्मेल किए, तो उनको भी स्मेल आ रही थी। तो हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था। दावा किया जा रहा है कि आरोपी मनोज साने ने सरस्वती के शरीर के हिस्सों को खाना बनाने के कुकर में उबाल कर रखा था और बहुत से हिस्सों को उबालकर प्लास्टिक के बैग में भी भर रखा था। जिस वक्त पुलिस आरोपी के घर में दाखिल हुई, उसे बाल्टियों में भी शरीर के कई हिस्से मिले। जब गए थे तो सामने वो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर हम लोग सीधा बेडरूम में गए हम लोग। तो बेड पे ब्लैक कलर का थैली रखा था, प्लास्टिक बिछाया हुआ था। तो हमें लगा कि शायद वो प्लास्टिक के नीचे बॉडी रहेगी। तो उसको हटाया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वाइट चादर था, उस पर कोई दाग भी नहीं था ब्लड का। लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा और रूम में ही ज़्यादा आ रही थी क्योंकि हवा वहाँ जा रही थी। तो हमें लगा कपाट पर वॉशिंग मशीन में रखा रहेगा शायद। तो हम लोग वो सब देखे, कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग किचन में लास्ट में गए। जब हम किचन में गए तो देखा किचन में ही सब बॉडी पार्ट्स उसने काट करके रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई थी। उसके बाद आरोपी मनोज साने ने पेड़ काटने वाला कटर खरीदा, जिससे वो रात में सरस्वती के टुकड़े करता था। पुलिस ने मौके से शरीर के 12 से 13 टुकड़े बरामद किए हैं। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला
तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। पड़ोसियों के मुताबिक महिला की उम्र करीब 32 साल थी और आरोपी मनोज की उम्र करीब 56 साल। सोसाइटी के बाकी लोगों से भी उसका कुछ खास मिलना जुलना नहीं था।